नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यूपी पीएससी का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और प्रयागराज में हम आपके सामने एक ऐसे कैंडिडेट से मिलने जा रहे हैं जो अभी इंटरव्यू देके बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। सर मेरा नाम है रवि और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। सर बीटेक आपने किया है और सर पहले सवाल यही हम कहना चाहेंगे, बीटेक के बाद सिविल सर्विसेज जी क्यों ऐसा सोचा। सर ये क्वेश्चन मेरे से अंदर भी पूछा गया है, लेकिन देखिए बीटेक एक एजुकेशन बैकग्राउंड है, लेकिन सिविल सर्विस एक अपना हॉबी और एक सर्विस है। जी सर का हॉबी था सिविल सर्विसेज में आना। तो सर इंटरव्यू अभी आप देख के आ रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर का क्या माहौल था। माहौल अच्छा था, कल्पना सर का बोर्ड था मेरे जी और अच्छा पूरा। सर कब तक चला, कितने देर तक इंटरव्यू। 25 मिनट्स। 25 अच्छा, एक बढ़िया टाइम माना जाता है 25 मिनट का इंटरव्यू। सर आपने इसके पहले बीटेक किया, सर आपने कोचिंग कहीं की थी कि नहीं। हाँ मैंने सेल्फ स्टडी, लेकिन टेस्ट ही ले रहा हूँ मैं दृष्टि में। कहाँ। दिल्ली में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे सर वहाँ की। सर अभी इंटरव्यू देके आप आए हैं, इसके पहले प्रीलिम्स मेंस आपका अटेम्प्ट कौन सा है सर। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट बार इंटरव्यू में पहुंचे हैं। पिछली साल कल सर कहाँ तक पहुंचे थे आप। मैं मेंस लिखा था पर मेंस नहीं हुआ था। मेंस लिखे थे सर, के लिए इंटरव्यू के लिए कॉलिंग नहीं आई थी। सर 2 अटेम्प्ट आपने दिया है, दूसरे अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। स्ट्रेटजी आपने किस प्रकार बनाई, मतलब प्रीलिम्स आपने किस प्रकार शुरू किया पढ़ना कि वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपकी तय हुई है। देखिए मैं इस यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रहा था, लेकिन इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज 2 और मॉक टेस्ट सीरीज जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। सर हम एक संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि पूरी स्ट्रेटजी के दौरान बच्चे जो है मोटिवेशन की कमी होती है बच्चों के पास, तो मोटिवेशन कहाँ से कैसे खुद की, क्योंकि पढ़ाई का इतना बोझ हो जाता है, होता ही है, जेन्युइन सी बात है सर। तो उसमें अंतर्गत कैसे अपने आप को मोटिवेट कहाँ से रखें बच्चे। देखिए मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप भी देखते होंगे कि इतनी मोटिवेट स्पीच वीडियो पड़ा रहता है, कोचिंग सेंटर के भी व्यू हैं। और सबसे अच्छा है देखिए आप युवा नेताओं का देखिए, और विवेकानंद जी हैं हमारे, और नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनका थोड़ा देखिए आप खुद अच्छे से पहुंच जाएंगे। सर का कहना है आज के युवा नेताओं को देखिए, सब कहते हैं युवा नेता ऐसे हैं, मतलब युवा नेताओं को आप सुनिए, सही बात है, उनको सुनना चाहिए। हमारे नेताओं को सर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहिए, विवेकानंद जी की बातें को सुनना चाहिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। सर आज विवेकानंद जी की जयंती भी है। हाँ, तो उसके लिए कुछ अंदर क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल था, विवेकानंद जी के बारे में भी था, साथ के साथ युवा दिवस भी आज, तो उसके उद्देश्य में क्या विवेकानंद जी ने एक उपदेश दिया था उठो जागो वाला, तो वो वाले उसके बारे में पूछा था। और अमेरिका में नौका भाषण हुआ था, उसके बारे में था। ये था आज का, उठो जागो और राष्ट्र का निर्माण करो, ऐसा ही कुछ लाइन है। उठो जागो तत्पर निर्भय वाला। अच्छा वो लाइन है सर, मुझे रिकॉल नहीं आ पा रही है, पढ़ा हूँ मैंने भी सर। तो सर प्रीलिम्स आपका हुआ, मेंस के दौरान सर आपकी बार ऑप्शनल हट गया है, तो आप सर ऑप्शनल के बाद 2 पेपर ऐड हुए हैं, 5-6 पेपर, ठीक है। तो फिर उसके लिए आप तैयारी करते हैं। 5 और उत्तर प्रदेश 6। हाँ तो सर उसमें आपको कहाँ से पढ़े, 5-6 पेपर जो ऐड हुआ है उसकी पढ़ाई कहाँ से बच्चे करें, आपने कैसे पढ़ाई की उसकी, इसके बारे में देखिए उसके लिए भी पहले भी नॉर्मल था, पहले जीएस के पेपर में वो लास्ट में ऐड होता था, इस बार अलग कर दिया है। उसके लिए देखिए आपको घटा चक्र बुक भी आती है, जीएस वर्ल्ड ने भी स्पेशली किया था, तो उन्हीं के नोट्स वगैरह से। घटना चक्र का काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है। घटना चक्र मैंने जितने भी कैंडिडेट मिले हैं घटना चक्र के बारे में बताएं सर। घटना चक्र की बात इतनी हो ही रही है, तो घटना चक्र के बारे में एक मैं जानना चाहूँगा विस्तार से थोड़ा, कि कैसे पढ़ें, नोट्स बनाएं उसका, कि कैसे पढ़ें, हाईलाइट कैसे करें, सब कुछ मैं जानना चाहूँगा आपसे घटना चक्र के लिए आप उसके जो पहले फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए, और उसमें ज़्यादातर आपको 10 साल का 15 साल का प्रीवियस पेपर होता ही है, उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। और उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लग रहा है यहाँ तैयार नहीं हो रहा है, तो उसको अपने डायरी में एक नोट करके और रिवीजन कीजिए। ये है। तो घटना चक्र का ये मामला है कि आप नहीं आपको याद हो रहा उसको लिखिए, रिवीजन करिए बार बार। ऐसे ही कोचिंग सेंटर का है, डेली न्यूज़पेपर देखिए, ठीक है, और करंट वगैरह अपना अच्छा स्टैटिक पोर्शन जो आपको तैयार नहीं हो उसको नोट करके आप तैयार कीजिए। सर करंट अफेयर के लिए क्या मैक्सिमम चीज़ें करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी चाहिए। देखिए करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से देख सकते हैं, नहीं तो मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग सेंटर की आप उठा सकते हैं। जैसे मैंने विजन का यूज किया था,
इसी तरीके से आप किसी भी कोचिंग सेंटर की एक को उठाओ और उससे पढ़िए। अगर नहीं होता है समझ में, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको नोट कीजिए आप। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है सर। हाँ, न्यूज़पेपर ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप जिस फील्ड में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको पर डे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसका व्यू, उसकी नॉलेज हर चीज़ के लिए। मतलब यही है कि आज के समय में जो चीज़ें चल रही हैं आपकी, उस पर विशेष फोकस आपका रहे। जी। दुनिया, देश दुनिया, आपके आसपास क्या घटना घटित हो रही हैं या क्या चल रही हैं चीज़ें। सर इसके बाद सर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपने जो पढ़ी थी, कुछ प्रीफर की थी, जो उसको थोड़ा बच्चों को बताइए कि किस बुक से तैयारी करें, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, जैसे हिस्ट्री का तो आप एनसीईआरटी यहाँ पे एस.के. पांडे या फिर कोई भी बुक को ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने जे.सी. लियोन पढ़ा था, और सोसाइटी के लिए राम आहूजा बुक आता है, और पॉलिटी तो नॉर्मली लक्ष्मीकांत है, ठीक है, लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप मुनान सर की वीडियो देख सकते हैं, मुनान सर का। एथिक्स के लिए आप लेक्सॉन पब्लिकेशन या जी.के.पी. सुब्बाराव, आप कुछ सभी कर सकते हैं। सर आजकल एक चीज़ें चल रही हैं जो हमारे सभी सोसाइटी में, सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया कारगर है, बेन है और बून है, दोनों में से आपको क्या लगता है? आपने सोशल मीडिया यूज की या नहीं की? देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसमें अच्छाइयों के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जैसे गांव में हैं, वो एजुकेशन कोचिंग में वगैरह में पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो सोशल मीडिया जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, उनसे ही अपना नॉलेज और अपना क्वेश्चन आंसर को पुट करके और आज समृद्धि पर पहुँचे हैं। सर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? नहीं, मैं यूट्यूब यूज करता हूँ बस। यूट्यूब के अलावा सर यूज कुछ नहीं कहते, लेकिन कहते हैं आप यूज करिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक मुझे जितने व्हाट्सअप यूज करते हैं तो उसमें ग्रुप वगैरह के लिए कोचिंग सेंटर का बस जरूरी चीज़ें के लिए। हाँ, बस। आपको सोशल मीडिया, अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उसमें से हमको 99% लोग यही मिले कि आप सोशल मीडिया उतना ही यूज करिए कि जहाँ तक आपको बेनिफिशियल हो, जहाँ तक आपको जैसे आपकी एजुकेशनल चीज़ें आती जाती रहें। जी जी जी। तो सर यूट्यूब चैनल आपने कुछ फॉलो किया है कोई? यूट्यूब चैनल, हाँ, मैंने डेस्टी का कर रखा है, विजन का करंट मैगजीन वाला कर रखा है, और जैसे कि द हिंदू का PIB न्यूज है, आप लोगों का भी है दो नहीं तो क्योंकि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू डालते हो और 3-4 दिन से तो आप लोगों का ही देख रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पुट के, तो ताकि रिपीट हो, और ऐसा मिला भी आज के इंटरव्यू में मुझे 2-3 क्वेश्चन हुआ रिपीट। देखिए, ये सबसे बड़ी बात सर कह रहे हैं कि हम लोग का थोड़ा सा योगदान जो भी हो पाता है, फिलहाल हमारा भी इसमें फ़ायदा है। बहुत होता है जी आप सर, लोगों का। ऐसा इसमें क्या है कि आप लोग देखते रहेंगे तो देखते देखते होता है कि आपको एक अलग अलग स्ट्रेटजी मिलती जाएगी। जी, जी, जी। उस स्ट्रेटजी में आप एक अलग निखार लेके आएंगे, क्या आप निकाल के लाते हैं अपने लिए। जी, जी, जी। तो सर ये अच्छा रहता है बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, जैसा हाँ, बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे कि आपने मुझसे बात किया, इंटरव्यू के क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, मेरे बाद में जो बैच है तो थोड़ा बहुत देख रहा होगा, तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट होगा। जैसे रन हिंट वाला हुआ है, अयोध्या वाला हुआ है। अयोध्या सर क्या क्वेश्चन पूछा गया राम मंदिर? अयोध्या से मेरे से सबसे पहले तो ये पूछा था कि भगवान श्री राम अयोध्या में कहाँ के राजा थे, साउथ अयोध्या या नॉर्थ अयोध्या या ईस्ट अयोध्या या वेस्ट अयोध्या, ठीक है। दूसरा 1-2 क्वेश्चन और था कि सीता जी को वनवास सही भेजा गया था या गलत भेजा राम जी ने, इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन और थे। और शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे, गांधी परिवार वाला कल का मुद्दा बहुत ज़रूरी था, वो पूछा है मेरे से कि गांधी परिवार ने आने से क्यों मना कर दिया है, क्या ये सही है, यहाँ पे ये राजनीति मामला है, ये आप क्या निष्कर्ष देना चाहेंगे। तो इस वजह से सर क्या लग रहा आपको, इंटरव्यू आपका शानदार हुआ होगा? मेरा उम्मीद अच्छा करते हुआ इंटरव्यू, और जहाँ तक है मेरा हो जाएगा। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। SDM आप अब की बार बन के निकलिए, और हम लोग फिर आके मिलते हैं सर आपसे, और आपका एक बार फिर हम सर का इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। सर का सिलेक्शन होता है जैसे ही हम संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।